इंदौर से खबर है जहां पर राजा रघुवंशी के परिजनों ने मेघालय सरकार से माफी मांगी है। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी का बयान आया, सोनम के कारण बदनाम हुआ मेघालय। मेघालय सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। बेटी बनाकर घर में लाए, वही बनी बेटे की अर्थी का कारण। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। सोनम का भाई घटना में शामिल नहीं हो सकता, यह बात कही है सचिन ने। दरअसल अब इस बीच राजा रघुवंशी के परिजनों ने बयान दिया और साथ ही मेघालय सरकार से माफी मांगी है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने मेघालय सरकार से माफी मांगी। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने बयान दिया और कहा, सोनम के कारण मेघालय बदनाम हुआ है। मेघालय सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मेरे साथ राजा के बड़े भाई सचिन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अब जो मर्डर मिस्ट्री है उसका खुलासा जो है वो धीरे धीरे पर्दे पर खुलता जा रहा है। क्या लग रहा है, कभी उम्मीद थी कि सोनम इस तरह की हरकत कर सकती है? उम्मीद तो कभी नहीं थी। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत बेकार लग रही है कि मेघालय सरकार, सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय सरकार बदनाम हुई, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ कि आपने हमारा बहुत साथ दिया है। और हम रघुवंशी परिवार को एमपी इंडिया आपसे माफ़ी मांगता है क्या कि जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से उन्होंने जतन हत्याकांड करा है, तो आप सोनम से उसके जितने दोस्त थे उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ कीजिए। भले 5 दिन का रिमांड लगे, 10 दिन का रिमांड लगे, लेकिन बारीकी से जांच की जाए। कल से वो ऐसा नहीं बोल रहे कि सबूत पेश करके इनको बेल मिल जाए, ऐसा मौका नहीं मिले। क्योंकि सर मेघालय सरकार ही बदनाम हुई है, एमपी सरकार ने पूरी कोशिश करी है। आज उन्हीं की वजह से पूरी मीडिया, हमारा परिवार सब डिस्टर्ब हुआ है। तो मेरी सरकार से मांग है कि वो जब ये केस पूरा बनने के बाद सबसे पहले तो जो आरोपी है उनके मकान तोड़े जाएं, उन पर कड़ी से कड़ी डबल आजीवन पूरी जेल कटे। उनको वैसा करना चाहिए कि एक बच्चा जब खोता है माँ का, माँ पे क्या बीतती है, भाई पे क्या बीतती है, वो भाई और माँ भी जानते ही है। अभी हम तो आप 2-4-5 दिन जब हमको मालूम पड़ेगा हमको कितना बेकार लगा। अभी सब इतने लोग आते हैं तो हमें लगता नहीं क्या। अब उसके रूम में आज मैं गया तो मुझे बहुत बेकार लगा। वो रूम सजा हुआ वैसे वैसा रखा हुआ है। अच्छा, सोनम को आपने अपनी बेटी समान माना था क्योंकि माता जी ने भी फ़ोन लगाया था 11 पर, उनसे पूछा था कैसी है, कुछ खाया नहीं खाया, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर आप कल का वीडियो देखेंगे तो मैं कल तक बहू बेटी कि मेरी बहू मेरी बेटी हम उसको मानते हैं, वो मिसिंग है। उसकी CBI की मांग करने के लिए हम गुजारिश कर रहे थे, हम हाई कोर्ट की भी लगाने की प्लानिंग कर रहे थे कि हमें बेटी गायब है। आज मालूम पड़ा कि वो बेटी ही कांड हत्याकांड में साजिश है, तो हम टूट से गए। अच्छा, अब क्या आप मांग करते हैं कि जो आरोपी पकड़ाए हैं इनसे पूछताछ के बाद इनको सज़ा क्या मिलना चाहिए? इनका आरोप जैसे सिद्ध होते हैं, सबसे पहले सरकार इनके मकान तोड़े जाएं। सबसे आरोप जैसे सिद्ध होते हैं तो सरकार इनके मकान तोड़े जाएं कि माँ बाप ने जो उनको संस्कार दिए हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए। बच्चे का जब जाता है, घर से गुजरता है, या उसके बाद माँ बाप पर क्या बीतती है उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। तीसरी बात है कि जब सरकार ने हमारा साथ दिया हम पे, मतलब हमें मुझसे बहुत खुश हैं बहुत कि उन्होंने 17 दिन के अंदर पूरी केस को दबा कर रख दिया। नहीं तो ये मिस्ट्री केस बन के कभी ना कभी दब के ख़त्म हो जाता है, ये सोनम नहीं मिलती तो। गोविंद को भी हिरासत में ले लिया है। जो गोविंद सोनम को लगातार ढूंढ रहे थे उनको भी हिरासत में लिया है क्योंकि उनने दावा किया था कि सोनम जिंदा है। तो क्या लग रहा है कि उन्हें भी कुछ जानकारी थी इसकी? नहीं देखो सर, मैं गोविंद भैया से बहुत अच्छा अटैचमेंट है गया, और गोविंद भैया 15 दिन से वहाँ पे अकेले वहाँ पे रखे थे। गोविंद पे मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी उनके यहाँ पे जितने भी उनके दोस्त हैं और जो उनके मौसी की लड़की के, चाचा की लड़की, काकी लड़की, इनमें कोई ना कोई सब जानकारी पहले से पता हुआ थी जो हमको बताई नहीं। गोविंद भाई को कुछ नहीं पता है क्या, जहाँ तक मुझे पता है। मैं गोविंद भाई से कभी नहीं कर सकता है। जिस दिन राज का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ उन्हें लाए थे उस दिन राज भी यहाँ पहुँचा था, राजा की अर्थी को। जिस दिन राजा का अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन गोविंद के पापा के साथ में राज भी आया था, और राज पूरे उनके साथ में लिया। उनको बात नहीं करने दी मीडिया से किसी से भी। उनको ऐसा है कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन आज जब मैंने देखा है कि आज उनके पापा मीडिया से दिल खोल कर लड़ाई कर रहा है, उस टाइम मेरे यहाँ पे आए थे तो ऐसे बैठे थे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में। आज उनकी बेटी की बात आई तो बोला मैं बेटी से कर सकती नहीं है, कि सोचने वाली बात है कि उनकी बेटी के लिए वो इतना बोल सकते, हमारे टाइम क्यों नहीं बोले? क्या लग रहा है, परिवार को घर के अंदर पता था राज को लेकर कि राज की जो बातचीत है वो सोनम से होती है? सही देखो, एक सोची छोटी बात होती है, भाई और पापा से तो हर बात छुपती है डर के मारे, लेकिन माँ को लगभग बच्चे के बारे में 95% पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और उनकी फ्रेंड है या मौसी की चाची की किसी लड़की से मालूम रहता है किसी को अफेयर चल रहा गया। और इतनी जो टचिंग बात हुई है तो बात तो सब पहले से थी, जब इन्हें जल्दीबाजी में शादी की हाँ करी थी, हमने यहाँ कर दी सब मंगल लड़का मंगली है। तो ये बात तो सब बहुत बड़ी चेन है कि भले रिमांड 10 दिन का लगे लेना, लेकिन उनसे एक ही चीज़ बारीकी से बनाना था।
एक और मैसेज निकलकर सामने आया है, ऐसा सूत्रों ने बताया है कि जो सोनम है उसने शादी के दूसरे दिन ही एक मैसेज किया था राज को कि राजा को ख़त्म करना है। नहीं सर, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, तो जब रिपोर्ट पूरी आएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। मैं अभी किसी पे से इल्ज़ाम कभी लगाता भी नहीं, मेरे को लगाना भी नहीं। मैं तो अभी सोचा था, शाम तक मैं सोचा था कि भाई बहुत नेगेटिव निकले, नहीं जब जो चेन पकड़ाती जा रही है उससे मेरे को उम्मीद नहीं है कि इस टाइप का मामला बढ़ते जा रहा है। ये सर रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। जब आपको पता चला कि सोनम इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, जो पोस्टर आपने लगाया था कि कब घर के द्वार देखेगी सोनम, फिर क्या बीती, क्या किया उसके बाद? पोस्टर भी फाड़ दिए सर। जो आज खबर आ रही है उससे तो मेरे घर का द्वार ही ख़त्म हो गया है। जो घर में रौनक थी वो पूरी रौनक ख़त्म हो गई है। अभी तो ठीक है, 2-4-5 दिन में हम क्या करेंगे, हम जब बैठेंगे तो हमको तो वो राजा बाबा दिखेगा ना। बस सरकार से मेरी मांग है कि और मैं मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ दिल से। आज सोनम की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगते हैं हम। तो ये थे मेरे साथ में राजा के बड़े भाई सचिन, जो कि मेघालय सरकार से भी माफ़ी मांग रहे हैं और जिनका कहना है कि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।